नमस्कार, आदाब, प्रणाम। दैफा न्यूज प्रेजेंट्स और यू हियर फॉर द क्रिकेट पे आपका स्वागत है। जब टॉस से पहले का शोर शराबा खत्म हुआ और थोड़ा फोकस क्रिकेट पर वापस आया तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को लेकर जो सवाल थे वो दूर होने लगे। ये इस सीरीज की सबसे बैटिंग फ्रेंडली पिच है और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन पे 255 का स्कोर खड़ा किया और इंडिया के बॉलर्स को कमर कस के मेहनत करनी पड़ी, इससे मालूम पड़ता है कि बॉलर्स को रोटेट करना कितना क्रूशियल था यहां पे, ताकि बैट्समैन ज्यादा आगे ना भाग जाए स्कोर के साथ। और कितनी इंपॉर्टेंट इंडिया की बैटिंग होने वाली है जब भी ये ऑस्ट्रेलिया को आउट करे, क्योंकि जब से इंडिया आज टॉस हारी तो गेम में कैचअप खेलती रही है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 75 साल की क्रिकेटिंग राइवलरी पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने के बाद अहमदाबाद की खातिरदारी और भी देखने को मिली, क्योंकि इस विकेट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ने 61 रन जोड़े और इंडिया को सिर्फ 2 विकेट प्राप्त हुए मॉर्निंग सेशन के अंदर। अब ये तो करना ही पड़ा, क्योंकि जिस स्टेडियम के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए हुए थे, जिन्होंने दोनों कप्तानों के हाथ पकड़कर तस्वीरें खिंचवाई, जिस स्टेडियम का नाम ही देश के पीएम से जुड़ा हो, भले यहां पे रैंक टर्नर तो नहीं दे सकते थे ना। ऐसी पिच पर बैट्समैन को परेशानी बिल्कुल नहीं थी और ना ही डरने की जरूरत। इसमें पेशेंस की जरूरत थी, जो उस्मान ख्वाजा ने खूब दिखाई ऑन द वे टू अ सुपर्ब सेंचुरी। पहला सेशन दोनों टीम्स को बराबर 50-50 गया, क्योंकि 75 रन तो बने मगर 2 विकेट भी गिरे। दूसरा सेशन गया ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि 33 ओवर में एक भी विकेट नहीं गिरा। और फिर आखिरी सेशन में इंडिया ने जल्दी से 2 विकेट तो लिए, मगर ख्वाजा और कैमरन ग्रीन के बीच जो पार्टनरशिप बनी, जिस बीच ख्वाजा ने अपने 14वां टेस्ट सेंचुरी हासिल किया, इसके दम पर यह सेशन भी ऑस्ट्रेलिया को गया। एक तरह से देखें तो ये बीजीटी पिछले 2-3 श्रृंखला से अलग है, क्योंकि दोनों तरफ बैटिंग खराब हुई और पिचेस पे स्पिनर्स ज्यादा चले हैं, और इसीलिए इस सीरीज में बैट फर्स्ट करने से अब तक कुछ फर्क नहीं पड़ा है टॉस जीतने वाले टीम को। पहले 2 टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पहले करने के बावजूद खराब बैटिंग के कारण दोनों मैच हारी, और ठीक वही हुआ इंडिया के साथ इंदौर मैच में। मगर दोस्तों, अहमदाबाद में लग रहा है कि मामला शायद कुछ और होगा अंत में। ये एक ट्रेडिशनल पिच की तरह है, जिसमें पहले दिन पे रन्स हैं, दूसरे पे थोड़ी तेजी से बैटिंग करने का मौका, और फिर तीसरे दिन से बॉल ज्यादा घूमने लगेगी। तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से टॉस जीतकर बड़ा टोटल लगाना बहुत जरूरी था। जो मॉर्निंग सेशन के अंदर 2 विकेट मिले, दोनों बैट्समैन के खराब शॉट्स के चलते आए। ट्रेविस हेड ने 32 बनाकर रविचंद्रन अश्विन की गेंद को मिस टाइम करके मिड ऑन के हाथों कैच दिया। उसके बाद मार्नस लाबुशेन ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ड्राइव करते समय गैप छोड़ा और बॉल बीच से निकल गई। और जो आखिरी सेशन में स्टीव स्मिथ आउट हुए, वो भी खराब शॉट खेलकर हुए। इंडिया हैड अ टफ डे, बट इट कुड हैव बीन वर्स विदाउट दोस लूज शॉट्स। रन भले ही से आसानी से नहीं आए, मगर इंडिया को लगेगा कि आज कहीं ना कहीं कसर कम रह गई। छोटी गेंद का सही तरह से उपयोग करने का मौका था इस पिच पर, मगर इंडिया के दोनों फास्ट बॉलर्स ने नहीं किया, और स्पिनर्स ने भी कंसिस्टेंटली सही लाइंस नहीं पकड़े, और इसके चलते ख्वाजा को लेग साइड पे शॉट लगाने के बहुत चांसेस मिले। जब पीटर हैंड्सकॉम्ब आए थे तो उमेश यादव ने उन्हें बाउंस करने की कोशिश की, पर लेंथ खराब था और बैट्समैन ने पुल शॉट्स मारे। वो विकेट आ तो गया शमी द्वारा, जिन्होंने हैंड्सकॉम्ब को बोल्ड किया, but overall India will feel that more chances could have come their way today. ख्वाजा ने दिन के समाप्ति से पहले अपना शतक बनाया, which is Australia's first of this series, और उनका साथ दिया कैमरन ग्रीन ने 49 बनाकर। Australia's day for sure on a surface on which patience was required. Not too many risks were taken and a template has been set of how to bat on this surface. ऑस्ट्रेलिया ने अच्छे रन बनाए अब तक, और दूसरे दिन पर बड़ा मौका है 4.5 और उससे भी आगे जाने का, यानी कि बैट वंस एंड बैट इंडिया आउट ऑफ द मैच। क्या होगा इस पर बात करने मैं आपके साथ कल मिलूंगा। तब तक ख्याल रखें, एंड आई विल सी यू वेरी सून।